नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर आपने इस बार नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भक्त पूरे 9 दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत तो रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जब बात आती है अंतिम दिन की, यानी व्रत के समापन की, तो वहीं सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। बहुत से लोगों को यह सही तरीके से नहीं पता होता कि हवन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, आहुति किस प्रकार देनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्णाहुति कैसे की जाती है। और यही कारण है कि कई बार पूरी श्रद्धा के बावजूद भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में नहीं बल्कि पूरी विस्तार से, आसान भाषा में, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सही और पूर्ण हवन विधि बताएंगे, ताकि आप अपने घर पर ही बिना किसी पंडित के भी पूरी श्रद्धा और सही विधि से हवन कर सकें और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि नवरात्रि के व्रत का समापन केवल पारण करके नहीं होता, बल्कि उससे पहले हवन और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। खासकर इस बार की नवरात्रि में, जो कि 8 दिनों की है और अष्टमी तथा नवमी एक ही दिन पड़ रही है, ऐसे में हवन और कन्या पूजन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन किया गया हवन ही पूरे व्रत और पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। यह हवन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अग्निदेव को साक्षी मानकर देवी देवताओं को आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, यानी जो भी हम अग्नि में अर्पित करते हैं वह सीधे देवताओं तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि हवन केवल सामग्री डाल देने से पूरा नहीं होता, बल्कि उसकी एक सही विधि होती है, सही मंत्र होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होती है श्रद्धा और शुद्ध भावना। यदि हवन किसी भी तरह से बिना विधि के या बिना भावना के किया जाए तो शास्त्रों में उसे स्वीकार नहीं किया जाता और वह निष्फल हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जो भी आहुति दें वह सही मंत्र और सही भाव के साथ दें, ताकि देवता उसे स्वीकार करें और आपकी पूजा सफल हो। अब बात करते हैं हवन की तैयारी की, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी पूजा या हवन पूर्ण नहीं होता। हवन करने से पहले सबसे पहले आपको स्वयं को शुद्ध करना होता है। इसलिए सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें और मन को शांत रखें। इसके बाद जिस स्थान पर आपको हवन करना है उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। अगर संभव हो तो उस स्थान को गोबर से लीप सकते हैं, क्योंकि यह स्थान को और अधिक पवित्र बनाता है। लेकिन अगर यह संभव न हो तो केवल गंगा जल छिड़कना भी पर्याप्त है। इसके बाद आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि हवन के दौरान आपको बार बार उठना नहीं है, इसलिए सभी सामग्री पहले से अपने पास रख लें। अब बात करते हैं हवन सामग्री की, क्योंकि सही सामग्री का होना भी बहुत जरूरी है। हवन के लिए सबसे पहले आपको हवन कुंड की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप मिट्टी का बड़ा और चौड़ा दिया ले सकते हैं, या कोई मिट्टी का पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप जमीन पर रेत बिछाकर चारों ओर ईंटें लगाकर बीच में हवन करने के लिए जगह बना सकते हैं। इसके अलावा आपको सूखी आम की लकड़ी, देसी घी, कपूर, गंगाजल, पान के पत्ते, सुपारी, कलावा, आम के पत्ते, लोबान, गुग्गल, जौ, काले तिल, चावल, शहद, लौंग, इलायची, खीर या हलवा और हवन सामग्री की जरूरत होगी। सूखा नारियल पूर्णाहुति के लिए रखा जाता है, लेकिन अगर वह उपलब्ध ना हो तो भी आप हवन कर सकते हैं। अब जब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो हवन शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है संकल्प और प्रार्थना। आपको हाथ जोड़कर सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे मां दुर्गा, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ ये पवित्र हवन कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, मंत्र उच्चारण में या विधि में कोई कमी रह जाए, तो मुझे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। यह प्रार्थना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इससे आपकी पूजा में शुद्धता और विनम्रता आती है।
इसके बाद आप हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रखें और अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि जलाते समय ओम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण करें, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है। इसके बाद अग्निदेव को प्रणाम करें और हवन की शुरुआत करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, आहुति देना। आहुति देते समय आपको हर बार एक मंत्र का उच्चारण करना होता है और स्वाहा शब्द के साथ ही सामग्री को अग्नि में अर्पित करना होता है। यदि आपको ज्यादा मंत्र नहीं आते हैं तो आप केवल एक सरल मंत्र से भी पूरा हवन कर सकते हैं, और वह मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। हर आहुति के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें और स्वाहा कहते ही सामग्री अग्नि में डाल दें। आप 5, 7, 11, 21, 21 या 108 बार आहुति दे सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा और समय के अनुसार संभव हो। ध्यान रखिए कि हवन करते समय आपका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र होना चाहिए। बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखना है और ना ही बार बार उठना बैठना है। पूरे समय माता रानी का ध्यान अपने मन में रखें। अब अगर आप थोड़ा और विधिपूर्वक हवन करना चाहते हैं तो आप अलग अलग मंत्रों के साथ भी आहुति दे सकते हैं, जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ 108 आहुति दे सकते हैं। इसके अलावा आप नव दुर्गाओं के नाम से भी आहुति दे सकते हैं, जिससे हवन और भी फलदायी हो जाता है। अब भी आपने जाना कि हवन की शुरुआत कैसे करनी है, सामग्री क्या होती है और आहुति किस प्रकार दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हवन के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग की ओर, जिसे कहा जाता है पूर्णाहुति। बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्णाहुति की सही विधि नहीं पता होती। जबकि शास्त्रों के अनुसार यदि पूर्णाहुति सही तरीके से ना की जाए तो पूरा हवन अधूरा रह सकता है। इसलिए इस भाग को बहुत ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। पूर्णाहुति का अर्थ होता है हवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आहुति, जिसमें हम अपनी पूरी श्रद्धा, संकल्प और भावना को एक साथ समर्पित करते हैं। ये केवल एक आहुति नहीं होती, बल्कि यह पूरे हवन का सार होती है। पूर्णाहुति के लिए सामान्यतः सूखे नारियल का उपयोग किया जाता है। आपको एक सूखा नारियल लेना है और उसके ऊपरी भाग को थोड़ा सा काटकर उसमें हवन सामग्री, थोड़ा सा घी, जौ, तिल और अन्य सामग्री भर देनी है। इसके बाद उस नारियल के मुंह को कलावे से बांधना है और उसे घी में हल्का सा डुबोना है। अब जब आपकी पूर्णाहुति तैयार हो जाए तो ध्यान रखें कि यह हमेशा बड़े हवन कुंड में ही की जानी चाहिए। यदि आप छोटे मिट्टी के दिए में हवन कर रहे हैं तो उसमें पूर्णाहुति करना सही नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्णाहुति के समय अग्नि तेज हो सकती है और नारियल फट भी सकता है। इसलिए इस समय विशेष सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु ना हो और बच्चे पास में ना हो, इसका ध्यान रखें। अब पूर्णाहुति देते समय आपको विशेष मंत्र का उच्चारण करना होता है। आप ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल को अग्नि में अर्पित करें। इसके साथ ही आप ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ही आप पूर्णाहुति दें, उसी क्षण मन में माता रानी का ध्यान करें और अपनी सारी इच्छाएं, प्रार्थनाएं और भाव उस अग्नि के माध्यम से उन्हें समर्पित कर दें। पूर्णाहुति के बाद हवन समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। जैसे कि जो भी हवन सामग्री बची हुई है उसे भी अग्नि में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही आप अलग अलग देवताओं के नाम से भी आहुति दे सकते हैं, जैसे ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा आदि। इससे आपका हवन और भी पूर्ण और फलदायी हो जाता है। अब बात करते हैं विशेष मंत्रों की, जिन्हें आप हवन के दौरान या अंत में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। ये मंत्र माता रानी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके अलावा ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा, ये मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है। अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं
तो आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब जब आपका हवन पूरी तरह से संपन्न हो जाए तो उसके बाद सबसे जरूरी होता है क्षमा प्रार्थना, क्योंकि हम इंसान हैं और हमसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर मुझसे इस हवन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, मंत्रों के उच्चारण में या विधि में कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा करे और मेरी इस पूजा को स्वीकार करे। इसके बाद अग्नि देवता को प्रणाम करें और सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें। मन में यह भाव रखें कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब बात आती है कन्या पूजन की, जो कि नवरात्रि व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हवन के बाद आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 2, 5, 7 या 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें माता का रूप मानकर पूजन करें। उनके पैर धोएं, उन्हें तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और उन्हें भोजन कराएं। भोजन में पूड़ी, चने और हलवा देना शुभ माना जाता है। इसके बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार देकर आशीर्वाद लें। अब अंत में आता है व्रत का पारण, यानी व्रत खोलना। ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा कन्या पूजन और हवन के बाद ही करना चाहिए। पारण करते समय आप सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। कोशिश करें कि सात्विक भोजन से ही व्रत खोलें और अत्यधिक भारी या तामसिक भोजन से बचें। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हवन के प्रभाव को कम कर सकती हैं। जैसे कि हवन करते समय गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मन में नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए, हवन के बीच में उठना या बातचीत करना नहीं चाहिए। इसके अलावा आहुति देते समय मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, बहुत तेज या बहुत धीमा नहीं होना चाहिए। हवन की अग्नि को अंत में स्वयं शांत होने दें, उसमें पानी डालकर बुझाना सही नहीं माना जाता। जब अग्नि पूरी तरह शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए तो उसे अगले दिन किसी पौधे में या पवित्र स्थान पर विसर्जित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवन में केवल विधि ही नहीं, बल्कि आपकी भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, मन शुद्ध है और भावना पवित्र है, तो माता रानी आपकी हर आहुति को स्वीकार करती है और आपको मनचाहा फल प्रदान करती है। तो इस प्रकार आप अपने घर पर ही पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ नवरात्रि का हवन कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पंडित जी को बुलाकर भी हवन कराया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो इस विधि से आप बिल्कुल सही तरीके से हवन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।